निर्मल और प्रसन्न रहना चाहिए। परिस्थितियां एक रस नहीं रह सकती हैं, बदलती रहती हैं। प्राणी बदलते रहते हैं, प्राणियों मनुष्यों का मन बदलता रहता है। पदार्थ बनते बिगड़ते रहते हैं, मिलते छूटते रहते हैं। न परिस्थिति एक जैसी रह सकती है, न पदार्थ एक जैसे रह सकते हैं, न प्राणी एक जैसे रह सकते हैं, न संगी साथियों का मन एक जैसा रह सकता है। लेकिन चीजें कम मिले तो, ज्यादा मिले तो, परिस्थितियां अनुकूल हो तो, प्रतिकूल हो तो, जो संगी साथी हैं वे सहयोग करें तो और सहयोग न करें तो, हर समय यदि मन निर्मल और प्रसन्न है तो समझना होगा ये जीवन की हमारी वास्तविक पूंजी है व असली कमाई है। संसार एक रस नहीं रह सकता है, सब कुछ बदलने वाला है। वेद में एक मंत्र आता है, न नूनम अस्ति नो स्व कस्तद वेद यदद भूतम अन्यस्य चित्तम अभिसंचरण्यम उताधीत विनश्यत। न नूनम अस्ति, न नहीं, नूनम जो निश्चित, अस्ति है जो निश्चित है वो नहीं है। मतलब अभी जो कुछ हमें प्राणी पदार्थ मिले हुए हैं ये सब होते हुए भी मानो नहीं है। देखें, 1 घंटा के पहले ये सभा किसी और रूप में थी, अभी किसी और रूप में है, और 1 घंटा के पश्चात ये सभा बिखर जाएगी। तो इसको देखना, जो है उसको देखते हुए अंत में क्या है। किसी भी चीज की, किसी भी घटना, किसी भी कार्य का अंतिम परिणाम देखें। हमारा जीवन देखो, एक समय ऐसा था जब हमारा जीवन नहीं था, ये शरीर नहीं था, इसका जन्म हुआ, धीरे धीरे समय बीतता गया, शरीर में परिवर्तन होता गया और आज इस अवस्था में शरीर है। एक दिन ऐसा आएगा कि शरीर नहीं रह जाएगा, जला दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, अब सर्वथा ये शरीर खत्म होता जाएगा। इसलिए ऋषि कहते हैं जो है वो नहीं रहने वाला है, होते हुए भी नहीं। एक प्रकार से नो स्व, जो कल आएगा वो भी नहीं रहेगा। आज सुबह का जो समय था, क्या हम कोशिश करके उस समय को वापस ला सकते हैं? आज का समय, आज की सुबह वो बीत गई सुबह। अब कितनी कोशिश करो, कितनी भी कोशिश करो, कितने वैज्ञानिक उपाय कर लें, आज की सुबह कभी वापस नहीं आने वाली है। उस समय सच लगती थी, लेकिन आज झूठ हो चुकी है। नो स्व कस्तद वेद यदद भूतम, या आश्चर्यजनक संसार कहाँ से आया, कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, घटनाएं कैसे घटित हुई, कौन बता सकता है इसके बारे में पूरा का पूरा। अन्य से चित्तम अभिसंचरिण्यम, लोगों का जो मन है बहुत चंचल है, बदलने वाला है। कब किसका मन कैसा बदल जाए कहा नहीं जा सकता। आज जो मित्र है कल शत्रु हो सकता है, आज जो शत्रु है कल मित्र हो सकता है। इसीलिए आंख मूंद कर
किसी पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है और आंख मूंद कर किसी पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। संदेह तो होना ही नहीं चाहिए। विश्वास भी करना है तो जांच परख करके करें, सोच समझ करके विश्वास करें। आंख मूंद करके विश्वास कर लेते हैं, वहीं धोखा खाना होता है। बिना विश्वास के दो चार लोग एक साथ रह नहीं सकते और बिना विश्वास के कोई काम हो नहीं सकता है। लोगों पर विश्वास की आवश्यकता है। विश्वास से विश्वास मिलता है और विश्वास करने पर लोग एक साथ रहते हैं। किंतु आंख मूंद करके विश्वास, ब्लाइंड फेथ जिसे कहा जाता है, धोखा खा जाना होगा। संदेह तो गड़बड़ी पैदा करता ही करता है। मन में संदेह है तो अपने घर में ही शांति से रहना कठिन हो जाएगा। अपरिचित आदमी पर संदेह करना पड़ता है, लेकिन जांचो परखो। बात यहाँ ऋषि कहते हैं, अन्य चित्तम अभिसंचरे नियम, लोगों का मन बदलने वाला है। जो हमारे साथ रहते हैं वे सब के सब हमारे अनुकूल कैसे रह सकते हैं? सब के सब हमारे मन का अनुकूल काम कैसे कर सकते हैं? जो हम कहें वो है, वही बात सब मानिए, कैसे हो सकता है? और आदमी के मन में यही बात होती है। जहां मैं रहता हूं, जिस घर परिवार में मैं रहता हूं, जिस और कहीं जहां रहता हूं, वहां मेरे प्रतिकूल कोई काम ना हो। जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही काम हो, जो मैंने चाहता वो काम ना हो, ये संभव नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में यदि हम अपने मन को बिगाड़ लें तो क्या होगा? थोड़े थोड़े में मन बदलता रहता, थोड़े थोड़े मन बिगड़ता रहता है। ये मन बिगड़ना बहुत बड़ी कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी है। चीज बिगड़े चिंता मत करो, मन न बिगड़े चिंता इसकी करनी है। चिंता नहीं करनी है, इसके लिए काम करना है। चीज बिगड़ जाएगी, दोबारा फिर मिल जाएगी। मन बिगड़ गया तो इसे ठीक करना बड़ा कठिन होता है। और चित्त कहें मन कहें, बात एक ही है। इसलिए मैंने कहा जीवन की असली कमाई है चित्त की निर्मलता, मन की निर्मलता, मन की प्रसन्नता। चित्त जितना निर्मल होगा मन उतना प्रसन्न रहेगा, और मन प्रसन्न है तब आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभव होगा, आत्म शांति होगी। मन प्रसादे परमात्मा दर्शनम कहा गया है। मन के प्रसाद हो जाने पर परमात्मा का दर्शन होता है। आदमी चाहता है कि मैं परमात्मा का दर्शन करूं, मैं परमात्मा को देखूं, परमात्मा से मिलूं। अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए काम क्या कर रहे हैं? यहाँ कहा गया है परमात्मा साक्षात्कार होगा। जिस परमात्मा की बात कही जा रही है, जिस ग्रंथ का ये मंत्र का अंश है, उस ग्रंथ में परमात्मा को भीतर ही माना गया है। आत्मा को ही परमात्मा कहा गया है। लेकिन कैसे? वो मन प्रसाद है। मन के प्रसाद हो जाने पर, प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, और प्रसाद का अर्थ होता है निर्मलता, पवित्रता। प्रसन्न का भी अर्थ होता है स्वच्छ। एक तो हमारे मन की प्रसन्नता होती है, और जब मन प्रसन्न रहता है तो हर जगह आनंद 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 रहता है। क्योंकि मन प्रसन्न कब रहेगा? जब स्वच्छ रहेगा मन, तब। तो मन प्रसाद परमात्मा दर्शना। अब आत्मा साक्षात्कार कहो, परमात्मा साक्षात्कार कहो, मन के प्रसाद होने पर ही संभव है। दुखी क्यों है मन?
क्यों अशांत अशांत है, क्यों उदास उदास रहता है मन? क्योंकि मन निर्मल नहीं है। खाने पीने को पर्याप्त चीजें हैं घर में। यदि किसी व्यक्ति के घर, किसी व्यक्ति के पास पेट भर खाने का अन्न न हो, उसे पेट भरने के लिए चिंता रहती हो, जिसे पहनने को बराबर कपड़े न मिल पाते हों, रहने के लिए मकान जिसके पास न हो, वह आदमी का मन उदास हो, वह आदमी का मन दुखी हो, तो बातें समझ में आती है। लेकिन भर पेट खाने के बाद भी, पहनने के पर्याप्त कपड़े हैं, रहने के पर्याप्त जगह है, इसके बाद भी यदि मन प्रसन्न नहीं है, तब क्या है फिर आदमी के पास? इसलिए मैंने कहा आप काम तो करना ही है, हर आदमी को काम करना है, और काम करते रहेंगे, जीवन की चीजें मिलती रहेगी। किसी के पास चीजें कम होगी, किसी के पास चीजें ज्यादा होगी, बराबर तो चीजें हो नहीं सकती है। तो चीजें कम हो तो, चीजें ज्यादा हो तो मन प्रसन्न होना चाहिए। भक्ति क्यों करते हो आप? पूजा क्यों करते हैं? ध्यान साधना क्यों करते हैं? त्याग तपस्या क्यों करते हैं? कुछ पाने के लिए। चीजें तो मिल गई, मन उदास हो गया तब। अभी देखो प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा है। कुंभ मेले का बहुत हिस्सा खत्म हो गया है, बहुत सारा, अब थोड़ा समय और बाकी रह गया है, 15 दिन का समय और बाकी रह गया है। अभी भी लोगों की लाइन लगी हुई है वहां जाने के लिए, बड़ी भीड़ चल रही है वहां पर कि जाकर के संगम में डुबकी लगा ले। कितनी कठिनाई सहन करके लोग जा रहे हैं, कितना खर्च करके जा रहे हैं, 10, 15, 20, 25 किलोमीटर पैदल चल करके लोग जा रहे हैं। संगम में डुबकी लगा ले, अच्छी बात है, चलो डुबकी तो लगा लिए, लेकिन डुबकी लगाने के बाद मन प्रसन्न हुआ है या नहीं हुआ है? मन की गंदगी दूर हुई है या नहीं हुई है? यदि मन की गंदगी दूर नहीं हुई, मन की मलिनता दूर नहीं हुई, तो संगम में डुबकी लगाने से फायदा क्या हुआ? और यदि मन निर्मल है, मन में कोई गंदगी नहीं है, मन हृदय प्रसन्न रहता है, तो आप अपने गांव के तालाब में डुबकी लगा लो तो समझ लो हमने संगम स्नान कर लिया, हमारा कुंभ मेला सार्थक हो गया। और इतने दूर गए, वही मलिनता है मन में, वही गंदगी है मन में, वही उदासीनता है मन में, वही दुख है मन में, तो संगम में डुबकी लगाने से क्या होगा? संगम में डुबकी लगाओगे तो क्या परिवर्तन हो जाएगा, क्या मिल जाएगा संगम में डुबकी लगाने से? डुबकी लगाते हैं लोग, तो मैं इसका खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सोचते होगे कि हम संगम में डुबकी लगा लेंगे तो ऐसा क्या मिल जाएगा? तो भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। कबीर साहब की साक्षी याद होगी, नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। यदि तुम्हारे मन की मलिनता दूर नहीं हुई, मन की गंदगी दूर नहीं हुई, तो तुम्हारे नहाने धोने से क्या होता है? देखो मछली
उसी पानी में पैदा होती है, उसी में रहती, दिन भर जिंदगी भर तैरती रह जाती है, लेकिन मछली के दुर्गंध कभी दूर नहीं होती है। मछली के शरीर से दुर्गंध ही आती है। यदि नहाने मात्र से दुख खत्म हो जाता, नहाने मात्र से मन गंदगी दूर हो जाती, तो मछली तो के शरीर से सुगंध आना चाहिए था। उसी संगम में है वो मछली, उसी में जन्म हुआ, वह उसका उसी में जीवन जी रही है वो। तो नहाना धोना गलत नहीं है, मन कैसा है ये देखना है। तो कहा गया मन प्रसादे परमात्मा दर्शनम, मन के प्रसाद हो जाने पर, मन के स्वच्छ और प्रसन्न हो जाने पर परमात्मा दर्शन होता है। भटकना नहीं है कहीं भी आपको, परमात्मा पाने के लिए भटकना नहीं है। प्रयागराज जा रहे हैं, वहां परमात्मा बैठा नहीं है संगम में, और संगम में परमात्मा कहीं रहा होगा ना, तो जिसने डुबकी लगाई पहली बार वो लेकर चला गया, और अब नहाओगे तो नहीं मिलेगा वो। तो असली कमाई हमारा मन, और मन सबके पास है, शरीर स्वस्थ है, सब कुछ है, मन उदास उदास दुखी दुखी, क्या फायदा हो रहा है भाई? क्यों इतना कर रहे हो? और जिसके पीछे दौड़ रहे हो वो भी क्या मिलेगा? ये देखिए कि मन में कैसा है, क्या है मन। चैन से जीना सीखना होगा, चैन से जीना, और वो आपके पास है, कोई देगा नहीं। एक काम करिए, साहब बता रहे थे, कृपा श्री कृपासान साहब, हम मनुष्य हैं, और मनुष्य के पास ही बोलने की शक्ति है और सोचने की शक्ति है। ये दोनों शक्तियां ना होती आदमी के पास, तो जानवरों में और आदमियों में कोई अंतर ना होता। लेकिन ये हमारे पास बोलने की शक्ति है और सोचने की शक्ति है, बस इन दोनों का प्रयोग सही ढंग से करना है। पैसा कम हो गया तो मन गंदा हो गया, ऐसा नहीं है। पैसा ज्यादा हो गया तो मन स्वच्छ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। पैसे से, जमीन से, जायदाद से, मर्द से, आश्रम से, गद्दी और महंती से, ये मेले एमपी नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने से मन का मैल दूर नहीं होने वाला है। वहां तो मन और मलिन हो जाता है। कैसे कैसे छल प्रपंच चलते हैं राजनीति के क्षेत्र में। मन को शुद्ध करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल एक काम करिए, जो सोचें अच्छा सोचें, जब सोचें अच्छा सोचें, जिसके लिए बारे में सोचें अच्छा सोचें। चाहे समय हो, चाहे व्यक्ति हो, किसी एक आदत बना लें, मुझे अच्छा सोचना है बस। जिस किसी ने अच्छा सोचना शुरू कर दिया, इसका अभ्यास बना लिया, इसकी आदत बना लिया, जिस किसी ने, उसके जीवन से दुख खत्म हो गया। जिस किसी ने अच्छे सोचने की आदत बना ली, उसे दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता है। यदि दुखी नहीं होना चाहते हैं तो यह अभ्यास बनाना ही होगा। यही भजन करना है, पूजा करना, भक्ति करना, पाठ करना, गंगा नहाना, ध्यान साधना करना, सबका फल है मन को अच्छा बनाना, अच्छा सोचना।
सोचने में एक पैसा भी नहीं लगता है, जिस सोचने में बाहर कोई बाधा नहीं है, वो सोचना हमारा बिगड़ गया है। बिगाड़ा हम नहीं है। कोई दुख नहीं चाहता, कोई दुख नहीं चाहता, इसके बाद भी दुखी हैं। क्यों? सोचना गड़बड़ है इसलिए। और ये सोच लें, यदि सोचना गड़बड़ है, अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप न तो आप पूजा कर रहे हो, न भक्ति कर रहे हो, न सत्संग कर रहे हो, न ग्रंथ पढ़ रहे हो, न तो तीर्थ यात्रा कर रहे हो। सब कुछ नहीं हो रहा है। अपने को धोखा दे रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं और हमारा ही मन यदि सोचता है गलत, तो ऊपर बैठना भी काम नहीं आएगा। गुरु बनना, महंत बनना, मंडलेश्वर बन जाना, ये भी काम नहीं आएगा। और अच्छा सोचने की आदत बना लिए तो आप, जिस व्यक्ति ने, कि कोई भी हो, जिस व्यक्ति ने अच्छा सोचने की आदत बना ली, हर समय अच्छा, जिसका मन अच्छा सोचता है, कभी जिसका मन कभी गलत सोचता ही नहीं है, हर समय अच्छा सोचता है, वही व्यक्ति सच्चा पुजारी है, वही व्यक्ति भगत है, वही सत्संगी है, वही धार्मिक है, वही साधु, वही महात्मा। बाकी सब दिखावा। अब सोचिए, थोड़ा सा भीतर झांक कर देखिए, क्या मैं सही सोचता हूं? क्या दूसरों के लिए मेरे मन में कोई भावना तो नहीं आती है? दूसरों के लिए ईर्ष्या तो नहीं आती? दूसरों के लिए घृणा तो नहीं आती मन में? दूसरों के लिए बैर तो नहीं आता? तथागत बुद्ध ने कहा है, जो व्यक्ति अच्छा सोचना नहीं जानता है, किंतु जो व्यक्ति केवल बुरा सोचता है, गहन जब सोचता है तब गलत सोचता है, उस व्यक्ति को किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति खुद अपना दुश्मन बन चुका है। अपना दुश्मन मत बनिए, अपना मित्र बन जाइए बस। और जो व्यक्ति अपना मित्र बनाना, जिस व्यक्ति ने अपने आप को मित्र बना लिया, जिस व्यक्ति ने अपने मन को मित्र बना लिया, उसके लिए पूरी दुनिया मित्र बन जाती है, कोई बाहरी मित्र हो या ना हो। और जिस व्यक्ति ने अपने मन को शत्रु बना लिया, बनाया मतलब जो व्यक्ति ने ऐसा मन बनाया कि मन हमेशा सोचता है गलत, उस व्यक्ति के लिए पूरी दुनिया ही दुश्मन है। और इस दुश्मन की आवश्यकता क्या है? और इसलिए मैंने शुरू में बात कही थी कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका परिणाम होना चाहिए आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि का अर्थ है हर हाल में, हर परिस्थिति में मन का निर्मल और प्रसन्न रहना। ये होगा कैसे? अच्छा सोचने से। सबसे बड़ा भजन, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा सत्संग अच्छा सोचना है। और इसके लिए हर आदमी स्वतंत्र है, कोई बाधा बाहरी नहीं है। पैसा भी नहीं लगेगा और कुछ नहीं लगने वाला, पढ़ाई लिखाई नहीं लगेगी। हर समय आप नहा रहे हो बाथरूम में, वहां अच्छा सोच सकते हो। यहां तक टॉयलेट बैठे बैठे भी आप अच्छा सोच सकते हो। यदि टॉयलेट बैठे हुए हैं, शरीर से गंदगी निकल रही है और आपका मन अच्छा सोच रहा है, तो आप समझ लो मंदिर में ही बैठे हुए हैं। और टॉयलेट आपके लिए मंदिर बन जाएगा। जिस व्यक्ति ने अच्छा सोचने का आदत बना ली, उसके लिए टॉयलेट भी मंदिर बनेगा। फिर उसके कल्याण में कोई बाधा नहीं है। और बड़ा से बड़ा मंदिर में चले गए,
और मन गंदा है तो मंदिर आपका कल्याण नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने मन को बनाइए मंदिर। मन मंदिर बन गया तो बस बेड़ा पार हो गया। इस बात पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। समय हो चुका है। आने वाले दिनों में संतों द्वारा, अन्य गायकों और गुरुजनों द्वारा जीवन कल्याण के बारे में अनेक प्रकार के सुंदर विचार श्रवण करने को मिलेंगे। इस समय अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ।